अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद हुसैन जोया। एग्री टॉक्स में खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्फ़र के इस्तेमाल के हवाले से। जिन ज़मीनों के अंदर रेतलापन होता है या जो कच्चे वट की ज़मीनें हैं, अमूमन उनमें सल्फ़र की कमी होती है। लेकिन जो ज़्यादातर पक्के वट की ज़मीनें होती हैं, जिन्हें नहरी पानी लगता है या जिन इलाका जात में अच्छी खासी बारिश होती रहती है, तो उनमें कोई वाज़े कमी तो नज़र नहीं आती। लेकिन अगर सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाए तो पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। इसके मुस्बत असरात होते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। अब अगर हम बात करें तेलदार इजनास की, जिनमें हम अगर बात करें तिलों की, सूरजमुखी की, कैनोले की, राय की, तो उनमें निस्बतन बाकी जो फसलात हैं इनकी निस्बत सल्फ़र की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इस तरह हमारी जो कपास का बनोला होता है वो भी हमारे खुर्दनी तेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो तेलदार इजनास में पैदावार को बढ़ाने के लिए सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड का वाफर मिकदार में तैयार होना ज़रूरी है। यानी ऐसी अमाइनो एसिड्स होती हैं जिनमें सल्फ़र लाजमी जुज़ होता है। तो अगर इन फसलात को सल्फ़र की वाफर मिकदार में सप्लाई दी जाए तो वो अमाइनो एसिड्स वाफर मिकदार में तैयार होती है, जिससे बीज में बनोले में तेल वाफर मिकदार में तैयार होता है, वज़नी बनोला होता है और इससे आयल रिकवरी भी बेहतर होती है। इसके अलावा सल्फ़र बतौर फंजीसाइड भी काम करती है। और सबसे बेहतर जो सल्फ़र का फ़ायदा होता है, ज़मीन की कंडीशनिंग करती है, ज़मीन की पीएच को एतदाल पर लाती है, जिससे क्या होता है मुख्तलिफ न्यूट्रेंट की दस्तयाबी बेहतर होती है। और इसके अलावा आपने देखा होगा जिन ज़मीनों के अंदर आप पानी लगाएं और वो खड़ा रह जाए और आसानी से पानी जज़ब ना करे, अगर आप सल्फ़र के इस्तेमाल को वतीरा बनाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़मीन जो परास्टी होती है, जो मसाम होते हैं, वो खुल जाते हैं और पानी का निज़ाम बेहतर होता है। अब अगर हम बात करें काटन की, तो काटन में 6 से 7 किलो फ़ी एकड़ सल्फ़र का इस्तेमाल कर लिया जाए तो कपास की बेहतरीन पैदावार हासिल की जा सकती है। अब ये जो 6 से 7 किलो सल्फ़र की मिकदार आपने इस्तेमाल करनी है, यानी आपने 8 किलो इस्तेमाल करनी है तो 4 किस्तें कर लें। जब भी आप यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो 2 किलो फ़ी एकड़ सल्फ़र साथ आप फ्लड कर दें। अगर आपने 6 किलो इस्तेमाल करनी है तो 3 किस्तों में कर लें। तो जब भी आपकी फसल फूलों पे आना शुरू हो जाए, फल बनने का अमल स्टार्ट हो जाए, तो इसके बाद आप वक्फे वक्फे से सल्फ़र का इस्तेमाल करते रहें, तो आपकी फसल मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी महफूज हो जाती है और फल का केरा भी कम हो जाता है। इसके अलावा आप सल्फ़र की कमी की इलामात में देखेंगे तो हल्के सब्ज़ पत्ते होना शुरू हो जाएंगे और जहाँ पर सल्फ़र की कमी होगी वो पत्ते उन पत्तों से छोटे रह जाते हैं, उन नॉर्मल पत्तों से जिनमें सल्फ़र की मिकदार पूरी होती है। तो सल्फ़र और ख़ास कर इसे नाइट्रोजनी खाद के साथ इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन नताइज हासिल होते हैं। इनमें नाइट्रोजन की अफादियत भी बढ़ जाती है और दीगर न्यूट्रेंट्स की दस्तयाबी भी कारगर साबित होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको फ़सल के बारे में और बताएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।